हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक। आज हम लोग चार्ट ऑफ द वीक को फ्राइडे को शूट कर रहे हैं क्योंकि गुड फ्राइडे का छुट्टी होने के कारण इस वीक एक लंबा वीकेंड है। तो वीकली कैंडल का क्लोज गुरुवार को ही आ गया है। तो इस हफ्ते हमने जो चार्ट चुना है उसमें हमें कुछ खास एक्टिविटीज दिखी हैं, कुछ ऐसा कैंडल दिखा है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में उसमें कुछ मूवमेंट बन सकता है और उसके पीछे कुछ फंडामेंटल लॉजिक भी है। चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं इस हफ्ते जो हमने चार्ट ऑफ द वीक चुना है उसके रीजंस क्या क्या हैं। आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है। इसमें हमें क्या क्या दिखा, सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटली आईसीआईसीआई बैंक आप देखोगे साइज वाइज सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। अब इसमें हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई इंडिया जैसे कंट्री में सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, तो उनके पास कैपेक्स काफी अच्छा है, यानी कैपिटल अच्छा है, उनका एक्यूरेसी रेट अच्छा है, लोन का जो रिकवरी रेट होता है वो भी अच्छा है। जब रिटर्न ऑन एसेट की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव है। कुछ ज्यादा तो रिटर्न ऑन एसेट नहीं दिखता है, लेकिन जब हम सेल्स फिगर की बात करते हैं और सेल्स फिगर जब किसी भी बैंक का 20% से ज्यादा होता है तो वो हमें अपने ओर खींचता है इस बात के लिए कि कोई भी बैंक अगर इतना बैंकिंग सिस्टम अंदर जाने के बाद, जबकि अब हमारे देश के लगभग कोने कोने में बैंकिंग पहुंच गया है, लगभग लोगों के अकाउंट्स हैं, फिर भी अगर कोई बैंक 20% से ग्रो कर रही है तो मायने रखता है। दूसरी खबर ये है कि आईसीआईसीआई बैंक के साथ आईसीआईसी सिक्योरिटीज का मर्जर हुआ है रिसेंटली। जिन लोगों के पास आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर्स होंगे उनको अब उनके बदले आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स मिल चुके होंगे। इनसे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें यह समझ में आता है कि जब भी हम आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स में एकुमुलेशन करते हैं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं, तो हम इनडायरेक्टली आईसीआईसी सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सिक्योरिटीज क्या काम करती है, तो जितने भी तरह के डीमेट अकाउंट हैं या शेयर बाजार से रिलेटेड जितने भी शेयर के खरीद फरोख्त होते हैं वो सारे काम आईसीआईसी सिक्योरिटीज दिखती है। अब उस सेक्टर को अगर आप देखें तो उसमें फ्यूचर काफी अच्छा दिखता है, क्योंकि शेयर बाजार का एक जो एकुमुलेशन का दौर है वो इस देश में काफी पीक पर है और लोग धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करके शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं इसके चार्ट पर। आईसीआईसीआई बैंक का जब चार्ट आप देखते हो तो 16 सितंबर 24 का जो कैंडल है उसने लास्ट 1350 के आसपास एक रेसिस्टेंस बनाया। उसके बाद ये लगातार कंसोलिडेट करता आ रहा है। अब जब आप मंथ वाइज देखोगे तो ये 6 महीने के आसपास का कंसोलिडेशन है और 6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद इस वीक का कैंडल जो लास्ट कैंडल है, आप हमारे कर्सर को देखिएगा, यहां पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट सस्टेन किया। ब्रेकआउट के पहले जब आप गौर से देखेंगे तो आपको ग्रीन कैंडल्स मिलेंगे बड़े बड़े और उसके नीचे ग्रीन वॉल्यूम बार भी दिखेगा जिसका साइज अच्छा है। इन सारे मापदंडों को देखकर हमें लगता है कि आने वाले समय में आईसीआईसीआई बैंक आपको एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है फ्यूचर में। हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर कि अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक में किसी भी तरह का इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग बेट लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। और रही बात इसके एंट्री की, तो एंट्री मैं बोलूंगा कि अभी चूंकि ब्रेकआउट पर एक लंबा कैंडल बना है, तो अगर हमें ये 1350 के या 1370 के आसपास के जोन पे मिलता है तो वो एंट्री का सही पॉइंट होगा। यहां से हमें इसमें 15 से 20% का अपलिफ्टमेंट दिखता है। समय अवधि हम लोग नहीं बता सकते और ये सारी चीजें हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को जानने के लिए करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीक नए चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक सारे लोगों को